Safety rules for swimming. Swimming in a protected pool only. जब भी आपको स्विम करना होता है तो मेक श्योर जो पूल में आप स्विम कर रहे हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड है या नहीं। हमेशा किसी एडल्ट या ऐसे एल्डर के साथ में ही जाना चाहिए जिसको स्विमिंग आती है। नेवर गो अलोन। डू नॉट गो नियर द डीप एंड ऑफ द पूल। जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी डीप है, ऐसे में ऐसे एंड पर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्विम, देन यूज़ अ ट्यूब और फ्लोटर। तब ऐसे में ट्यूब या फ्लोटर का यूज़ करना चाहिए। डो नॉट पुश एनीबडी इनटू द वाटर जस्ट फॉर फन। खाली मजाक के लिए किसी को भी पानी के अंदर नहीं पुश करना चाहिए। इफ़ यू फील कोल्ड और टायर्ड, कम आउट ऑफ द वाटर एट वंस। अगर आपको टायर्डनेस या कोल्ड फील हो रहा है तो वाटर से एकदम बाहर आ जाइए। ऑलवेज स्विम इन अ क्लीन पूल। हमेशा साफ़ सुथरे पानी में ही स्विम करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अदर सेफ्टी रूल्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द हाउस should be kept in their proper places, like toys, clothes and other articles should not be left lying on the floor as you may trip over them and fall. जो घर के कुछ सामान हैं आपके, जैसे टॉयज़, आपके कपड़े, क्लॉथ्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं आपकी ज़रूरत के सामान, वो कभी भी इधर उधर नहीं मिसमैनेज नहीं होने चाहिए, इधर उधर फ्लोर पर नहीं गिरे रहने चाहिए। एक तो ऐसा होता है जब भी आपको इनकी ज़रूरत होगी तो आप उनको ढूंढ नहीं पाएंगे, एंड द सेकेंड थिंग इज़ यू मे फॉल। आप उनमें ट्रिप हो सकते हैं और आप गिर सकते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड दीज थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, शार्प आर्टिकल सच एज नाइफ, सीजर्स एंड नीडल्स शुड बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं वो छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रहने चाहिए। कीप द फ्लोर्स ऑफ द किचन एंड बाथरूम ड्राई एज यू कैन स्लिप एंड फॉल। जो फ्लोर है वो कभी भी वेट नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल मेडिसिन्स एंड पॉइजनस थिंग्स शुड बी केप्ट इन लेबल्ड बॉटल इनसाइड लॉक्ड कबर्ड सो दैट द चिल्ड्रन डू नॉट कंज्यूम दैम एक्सीडेंटली और आउट ऑफ क्यूरोसिटी। जितनी भी मेडिसिन्स हैं या फिर पॉइजनस थिंग्स हैं तो ऐसी सिचुएशन में उन पे लेबल लगा होना चाहिए प्रॉपरली, ताकि कि कोई भी चिल्ड्रन उनको क्यूरोसिटी में या एक्सीडेंटली उनको कंज्यूम ना कर सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इज़ फर्स्ट एड। सो व्हाट इज़ फर्स्ट एड? मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी चैप्टर के कि एक्सीडेंट में अकर एट एनी टाइम, एनी प्लेस, एनीवेयर, कहीं पे भी कभी भी हो सकता है। हमारी कुछ केयरलेसनेस की वजह से भी हो जाते हैं, कई बार दूसरे की केयरलेसनेस की वजह से भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आई हैव टोल्ड यू दैट वी नीड टू फॉलो द सेफ्टी मेजर्स। स्टिल ऐसी सिचुएशन आती है कि हम सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, फिर भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। कई बार दूसरे की लापरवाही की वजह से भी हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कोई इंजरी हो जाती है, हर्ट हो जाते हैं लोग, चोट लग जाती है, वॉन्ट्स हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में पता ही है वी विल कॉल द डॉक्टर, हमें डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर या फिर मेडिकल एड के आने में टाइम लगता है। ऐसी सिचुएशन में विक्टिम को इमीडिएट जो हेल्प दी जाती है ताकि वी कैन अवॉइड मोर डैमेज, ताकि और ज़्यादा किसी को इंजर्ड और हार्म होने से रोका जा सके। किसी को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो उसके पेन को थोड़ी देर के लिए रिलीफ़ किया जा सके, या फिर हम थोड़ा सिचुएशन को संभाल सकें, इसको कहते हैं फ़र्स्ट एड। तो ऐसी हेल्प जो एकदम इमीडिएट दी जाती है कोई भी इंजरी होने के बाद में विक्टिम को डॉक्टर के आने से पहले, उसको फ़र्स्ट एड कहते हैं। सो फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू अ वॉन्टेड पर्सन बिफोर मेडिकल एड अराइव्स। इससे पहले कि कोई भी मेडिकल एड आए उससे पहले दिए जाने वाली हेल्प को फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक उपचार। वी शुड हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर होम एंड इन स्कूल। सभी के घरों में पाया जाता है फर्स्ट एड बॉक्स, इनफैक्ट स्कूल में भी, और भी सब ज़्यादातर सब जगहों पे फर्स्ट एड बॉक्स मिलता ही है। सो फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स: एन एंटीसेप्टिक क्रीम और सॉल्यूशन लाइक बैटनोवेट, बीटाडीन, ये सब एंटीसेप्टिक क्रीम ही तो हैं। सम बैंडेड, स्टिकी टेप, क्रीप बैंडेज,
स्टरलाइज्ड गॉज या फिर कॉटन रोल्स, अ बॉटल ऑफ मैथिलेटेड स्प्रिट, कॉमनली यूज्ड मेडिसिन एंड अ पेयर ऑफ सीजर। एंटीसेप्टिक क्रीम पता ही है आपको, सम एड बैंडेड, कुछ बैंडेड जो बांधी जाती हैं ताकि कुछ हाथ में चोट लग रही है, वॉन्ड है, ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी सिचुएशन में भी बैंडेड बांधते हैं। स्टिकी टेप, कोई स्टिकी टेप जो होती है वो टेप चिपक जाती है आसानी से, जो कि हम बैंडेड या पट्टियाँ बांधते हुए उस टेप का यूज़ होता है। क्रीप बैंडेज, वो ही चीज़ें जब चोट लगी हुई होती है तो हाथ में, उस टाइम पे वो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने के बाद में, और वो मैथिलेटेड स्प्रिट क्या होता है, डिसइंफेक्ट करने के लिए, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सके। तो ऐसे सिचुएशन में फिर कॉटन लगा के सबसे पहले तो उसको वॉश किया जाता है किसी डिसइंफेक्ट से, जैसे सैवलॉन, डिटॉल या फिर मैथिलेटेड स्प्रिट, इनसे वॉश किया जाता है। उसके बाद में एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई जाती है उसके ऊपर, उसके बाद में बैंडेज वगैरह लगा के फिर वो स्टिकी टेप से उसको रोका जाता है। एंड सम कॉमनली यूज्ड मेडिसिन्स लाइक हेडेक की मेडिसिन, स्टमक एक की एंड पैरासीटामोल, तो ये सब कॉमनली यूज्ड मेडिसिन ही हैं, डिस्प्रिन, ये सब चीज़ें। अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो ये सब चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में पाई ही जाती हैं। When someone is hurt or injured, keep the following in mind. Do not panic or get frightened when an accident takes place. जब कुछ भी बैड हैपनिंग या एक्सीडेंट हो जाता है तो वी शुड नॉट बी पैनिक, कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए, एकदम से परेशान नहीं हो जाना चाहिए। इससे क्या होता है, हम खुद भी एकदम क्लियर हेड होके कुछ नहीं सोच पाते और जो विक्टिम है उसको भी अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, वो भी और डर जाता है। तो सबसे पहले हमें पेशेंस के साथ में खुद भी रहना चाहिए और दूसरों को भी हमें शांत कराना चाहिए। डो नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन हु इज़ हर्ट, जिसको चोट लगी हुई है उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। वाइल गिविंग फर्स्ट एड बी काम एंड मेक द इंजर्ड पर्सन कंफर्टेबल, जब जिसको हम फर्स्ट एड दे रहे हैं सबसे पहले उसको कंफर्टेबल और काम कराना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गिविंग फर्स्ट एड। लेट अस लर्न फर्स्ट एड मीजर्स फॉर सम माइनर इंजुरीज़। कुछ माइनर इंजुरीज़ जिसमें कि फ़र्स्ट एड दिया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लीडिंग वॉन्ड्स एंड माइनर कट्स, सो जब खून बह रहा होता है घावों में से या कुछ माइनर कट्स लग जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग द पेशेंट को टच करने से पहले हमें खुद अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए, क्योंकि जर्म्स बैक्टीरिया हमारे खुद के हाथ में भी तो हैं और हम कट्स को टच करेंगे तो उससे और भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है। क्लीन द वॉन्ड विद कॉटन एंड वाटर, तो कॉटन वाटर से सबसे पहले वॉन्ड को क्लीन करना चाहिए। उसके लिए हम बाद में एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीसेप्टिक लोशन का भी यूज़ कर सकते हैं। पुट अ बैंडेड ओवर इट, फिर उसके बाद में उस पर बैंडेड बांधनी चाहिए। इफ़ द पर्सन इज़ ब्लीडिंग बैडली टेक हिम और हर टू द डॉक्टर, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इमिडिएटली हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। अनदर पॉइंट इज़ बर्न्स, सो पुट द बर्न्ड एरिया अंडर रनिंग टैप वाटर और पुट सम आइज ओवर इट, जहाँ पे जल रहा होता है वो टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर के नीचे उस एरिया को लाना चाहिए या फिर उस जगह पे आइस भी लगाई जा सकती है। पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम ओवर इट। इन केस ऑफ मेजर बर्न्स द विक्टिम शुड बी रश टू अ डॉक्टर, अगर छोटा मोटा ही जला है तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के थोड़ा रिलीफ दिया जा सकता है, लेकिन अगर मेजर बर्न है, ज़्यादा बर्न हुआ है, तो उस विक्टिम को इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर ही जाना चाहिए बहुत जल्दी। Next injury can be insect bite. Okay, so many times people get bitten by insects. Some insect stings or bites are very painful and cause swelling. The following should be done to give relief. कुछ insects ऐसे होते हैं जिनका sting जब वो bite करते हैं तो वो बहुत पेनफुल होता है, वो एरिया काफ़ी स्वेल भी हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो क्या फर्स्ट एड दिया जा सकता है? ट्राई टू रिमूव द स्टिंग जेंटली विथ ट्वीज़र्स, छोटी चिमटी की हेल्प से कोशिश करनी चाहिए वो स्टिंग को बाहर निकालने की। वॉश द अफेक्टेड स्पॉट विद द लाइम वाटर और अप्लाई अमोनिया सॉल्यूशन ओवर इट, उस जगह पे जहाँ पे कि स्टिंग लगा हुआ है, जहाँ पे पेन हो रहा है उस जगह पे क्या करना चाहिए? लाइम वाटर को अप्लाई करना चाहिए, चूने के पानी को या फिर अमोनिया सॉल्यूशन को भी उस जगह पे अप्लाई करना चाहिए। इससे जो बर्निंग और जो ईचिंग है वो कम हो सकती है। पुट सम आइज ओवर द अफेक्टेड स्पॉट, उस जगह पे
जो अफेक्टेड स्पॉट है वहाँ पे आइस भी लगाई जा सकती है। एंड अप्लाई कैलेमाइन लोशन टू रिड्यूस ईचिंग, वहाँ पे काफ़ी ईचिंग और बर्निंग जैसा फील भी होता है ऐसी सिचुएशन में, तो कैलेमाइन लोशन का यूज़ काफ़ी रिलीफ देगा। नेक्स्ट इंजुरी कैन बी ब्लीडिंग नोज़। वेरी ऑफन पीपल सफ़र फॉर ब्लीडिंग नोज़ इन समर। इन अ केस, क्योंकि कई बार ब्लीडिंग नोज़ होती है, छोटे बच्चों को भी हो जाती है या किसी को भी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, मेक द विक्टिम सिट अपराइट ऑन द चेयर लीनिंग फॉरवर्ड। विक्टिम को चेयर पे बैठाना चाहिए, आगे की तरफ थोड़ा झुके हुए उसको बैठा सकते हैं। प्रेस द नोस्ट्रिल फर्मली विद योर फिंगर्स टिल द bleeding stops. Ask the person to breathe through the mouth for a few minutes. तो ऐसे सिचुएशन में नोस्ट्रिल्स को कस के पकड़ना चाहिए और उसको बोलना चाहिए विक्टिम को कि आप थोड़ी देर के लिए मुंह से सांस लो, नाक से सांस मत लो, क्योंकि प्रॉब्लम होगी, फिर ब्लीडिंग तो बढ़ेगी, नाक से सांस लेने में अनईजी और अनकंफर्टेबल भी फील होगा। अप्लाई एन आइस पैक ऑन द नोज़ एंड फोरहेड टू स्टॉप द ब्लीडिंग क्विकली। तो नोज़ के आसपास, नोज़ के एरिया पे और फोरहेड के एरिया पे आइस को अप्लाई किया जा सकता है, उससे रिलीफ मिलेगा पेशेंट्स को। So this is all about this chapter. I hope you understand all this. Thank you.